यस मेरे प्यारे शेरों स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जेईई एडवांस लेवल का है। डायग्राम आपको मैंने दिखा दिया है। अब मैं क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ के यहां पे मेंशन कर रहा हूं और सॉल्व कर रहा हूं। 2.14 इन द फिगर shown the bigger block A has a mass of 40 kg. 40 kg. And upper block B is of 8 kg. 8 kg. The coefficient of friction between all surfaces of contact are 0.2 static and 0.15 sliding. Mu static and mu sliding or kinetic. 0.2 and 0.15. Find the acceleration of masses when set free. Acceleration अगर इसमें वास्तव में है तो स्टैटिक फ्रिक्शन का कहीं कोई मतलब नहीं है। पूरा लंबा चौड़ा सॉल्व करके अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव आ गया, इसका मतलब मोशन स्टार्ट नहीं हुआ और हमें यूएस लेना चाहिए। पर 40 केजी और 8 केजी में काफी ज्यादा डिफरेंस है और फ्रिक्शन काफी कम है, तो मोशन तो होगा ऑलमोस्ट। नहीं होगा तो ए नेगेटिव में आ जाएगा, जिसके ना आने के चांसेस। तो मोशन हो रहा है तो आप काइनेटिक फ्रिक्शन या स्लाइडिंग फ्रिक्शन ही यूज करेंगे। एक्सेलरेशन ऑफ मासेस निकालना है, ठीक है। चलिए, बहुत बड़ी बात तो सबसे शुरू में यह है कि ए और बी के एक्सेलरेशन एक होंगे या डिफरेंट होंगे। आइए देख लेते हैं। इस ब्लॉक को देखना कैसे क्वेश्चन को समझा जाता है एकदम। इस ब्लॉक को छोड़ दो, नीचे जाएगा। अगर इस ब्लॉक को मैं 1 सेंटीमीटर ऊंचा ले जाता हूं, ध्यान देना अच्छी प्रकार से, और ये ब्लॉक भी इसके साथ साथ 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया, ऐसा होने से ये डोरी तो ऐसी कैसे रहेगी? हाँ, इन दोनों डोरियों में 1-1 सेंटीमीटर का झोल आ जाएगा। अगर ये ऊपर 1 सेंटीमीटर चलाएगा, ये रस्सी और ये रस्सी 1-1 सेंटीमीटर ढीली पड़ जाएंगी, जिसको टाइट करने के लिए इसको 1 सेंटीमीटर इसका झोल और 1 सेंटीमीटर इसका झोल को टाइट करने के लिए इसको 2 सेंटीमीटर नीचे चलना पड़ेगा, तब ये दोबारा टाइट हो जाएगा। अगर ये 1 सेंटीमीटर ऊपर गया तो वो भी इसके साथ 1 सेंटीमीटर ऊपर जाके फिर 2 सेंटीमीटर नीचे आ गया। ग्रेट थिंकिंग। ये ब्लॉक अगर 1 सेंटीमीटर आगे जाता है तो छोटा वाला ब्लॉक 1 सेंटीमीटर के साथ साथ आगे जाके फिर 2 सेंटीमीटर नीचे उतरता है, तो कुल मिलाकर 1 सेंटीमीटर नीचे उतरता है। अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर गया तो छोटा वाला 1 ऊपर जाके 2 नीचे आया, यानी अल्टीमेट वो 1 नीचे आया। अगर 1 सेंटीमीटर ऊपर जाता है तो ये 1 सेंटीमीटर नीचे आता है। अर्थात जो डिस्प्लेसमेंट इसका ऊपर है वही डिस्प्लेसमेंट उसका नीचे है, जो स्पीड इसकी ऊपर है वही स्पीड उसकी नीचे है, जो एक्सीलरेशन इसका ऊपर है वही एक्सीलरेशन इसका नीचे है। तो बहुत बड़ी बात तो एक यही सॉल्व होगी कि दोनों के एक्सीलरेशन एक जैसे होंगे। ओके, और अब आप फ्री बॉडी डायग्राम बना के इसको अंजाम दे दें, बस स्टार्ट। काइनेटिक को यूज करेंगे, ठीक है। आइए फ्री बॉडी डायग्राम पहले बी के लिए बना। बी, ब्लॉक बी, सारे के सारे फोर्सेस अलोंग प्लेन और परपेंडिकुलर टू प्लेन बनने चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वेट नीचे का
8G, तो 8G का कॉस कंपोनेंट ये हो जाएगा 8G cos 30 और 8G sin 30। वेट हो गया, वेट हो गया। रिएक्शन जो इस B पर लग रही है NB, इस ब्लॉक के द्वारा खिंचाओ T, टेंशन, ये नीचे जाएगा, इसलिए ऊपर फिसलेगा, ऊपर फिसलेगा तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे रहेगा, न्यू एन, बस इससे ज्यादा फोर्स उसके नहीं लेंगे। ये ए एक्सेल से ऊपर जाए तो वो ए एक्सेल से नीचे आता है, तो नीचे की तरफ इसका एक्सेलरेशन ए, तो एन तो इससे बैलेंस हो जाएगा। ओके, बस एफ इक्वल टू एम में लगा दें, ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, तो ये फोर्स बढ़ा है, तो टी माइनस म्यू एन बी ऑल्सो माइनस 4G इज इक्वल टू नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, एम एस का ए प्यारे बच्चों, मैं इसको पूरा सॉल्व कर लेता हूं, फिर इसको मुझे रब करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा सा कॉपरेट करेंगे। बोर्ड छोटा है और स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है, इससे पहले इसकी इक्वेशन पूरी सॉल्व करके शॉर्टेस्ट फॉर्म बना, फिर मुझे रब करना पड़ेगा। क्या देखते हैं जैसे लोग T माइनस 0.15 NB बैलेंस हो रहा है इससे 4G अंडर रूट 4G अंडर रूट 3 माइनस 4G इज इक्वल टू 8A, कुछ करता हूं, रब ना करना पड़ेगा। T माइनस इसको अब आप 10 ले लीजिए, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज 10 ले लीजिए, ठीक है। 10 लोगे तो हो जाएगा 1.5 इंटू 4 6 हो जाएगा, 6 अंडर रूट 3, सही कर रहा हूं ना, 1.5 15 60 6 अंडर रूट 3 1.7 माइनस 40 इज इक्वल टू 8A, T माइनस 6 से 18 से 42 4 10 18 4 ठीक, माइनस 40 इज इक्वल टू 8A, तो T माइनस 50.38 इज इक्वल टू 8A इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन इसके लिए बनेगी, जो कि सुविधा के लिए मैं यहां लिख देता हूं कि उसे रब कर दूंगा, तो फिर क्योंकि डायग्राम की जरूरत आपको अल्टीमेट पड़ती रहेगी, तो इस इक्वेशन को मैं यहां लिखता हूं, T माइनस 50.38 इज इक्वल टू 8A इक्वेशन 1। ओके, चलिए अब ए को बनाएंगे। ए में बड़ी सावधानी बरतनी पड़ेगी, बहुत सावधानी बरतनी पड़ेगी, और आप ये भी नोटिस करना कि आप अगर इसको स्वयं करते तो कहां गलत होते, वेरी इंपॉर्टेंट। फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए, ये ए, सारे फोर्स अलोंग प्लेन और नॉर्मल टू प्लेन होने चाहिए। तो बड़े प्यार से एक एक फोर्स मेंशन करना शुरू कर। फर्स्ट ऑफ ऑल 40G, इसका खुद का वेट, 40G का कॉस कंपोनेंट साइन कंपोनेंट, 40G कॉस 30, 40G साइन 30, वेट ऊपर से ये दबाव दे रहा है इसके ऊपर, ध्यान देना, एक ब्लॉक के ऊपर दूसरा ब्लॉक रखें तो पूरा दबाव मिलता है, जब टेढ़ा कर देंगे तो उसका केवल कॉस कंपोनेंट इसको दबाव देगा, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहां दबाव मिलेगा 8G का कॉस 30, 8G कॉस 30,
इतनी इसको फर्स्ट की रिएक्शन मिली एन ए पे लगने वाली रिएक्शन। ओके, वेट हो गया ऊपर वाले की भी, इसका वजन कितना झेल रहा है टेढ़े में, ये इसे खींच रहा है देखिए इधर से टी और टी 2T बाकी जितना दबाव नीचे पड़ रहा उतना उठाव पड़ रहा तो कैंसिल हो गया इधर से। ये टी ये पुली इसी का ही हिस्सा है, टी इधर खींच रहा है, ये टी एक टी ये मिलेगा। इस पुली पे वजन पड़ रहा है यूं करके, तो ये वजन इससे कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो रहा है, इसके ऊपर दबाव इधर की तरफ भी पड़ रहा है, ये खिंचाव मार रहा है इसको। ठीक, अब रह गया फ्रिक्शन। फ्रिक्शन देखिए, जब ये नीचे आ रहा है तो इसकी रगड़, इसके बीच की रगड़ में नीचे आने में रोक लगा रही है और इसके रगड़ में, तो दोनों अगर नीचे आ रहा है दोनों फ्रिक्शन ऊपर काम करेंगे। एक तो म्यू एन बी और एक म्यू एन ए, ये है जी कुल मिला के बात। शायद इस टी को पहचानने में हर बच्चा या मोस्टली बच्चे गलती करते हैं, ये ध्यान देना है बस। और बस एन एस बी बैलेंस हो रहा है, बस सीधा एस में लगा दीजिए, ये नीचे आ रहा है तो एफ इक्वल टू एम ए टी प्लस 20G और माइनस 2T ऑल्सो माइनस म्यू कॉमन ले लीजिए Na प्लस Nb, यो नेट दिस माइनस इज इक्वल टू Ma, मास है इसका 40 और एक्सेलरेशन है सेम ए। ओके, इसको सिंप्लीफाई कर दूंगा और इससे टी को एलिमिनेट कर दूंगा, ए निकल जाएगा, कोई इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। टी माइनस 2T माइनस टी जी टेन ले तुरंत प्लस 200 माइनस 0.15 इंटू Na प्लस Nb, Na तो ये हो जाएगा और Nb ये, दिस प्लस दिस, तो मेरे ख्याल से G√3/2 तो कॉमन आ जाएगा, G3/2 G2, तो 48 और 8 56, ये आ जाएगा। Na और Nb को जोड़ G√3/2 लेके 40 प्लस 48 8 8 16 56, ठीक है सही, दोनों दो इज इक्वल टू 40A माइनस टी प्लस 200 माइनस 28 आ जाएगा ये, और आपका G से इंटू करके ये 1.5 हो जाएगा, 1.5 यानी कि G की इंटू होगी और इंटू 28 और इंटू 1.73 इज इक्वल टू 40A, तो माइनस टी प्लस 200 माइनस 15 8 120 12 15 30 और 12 42, चेक कर लो, 15 8 120 12 15 30 42, एक अंक के बाद या 42 इंटू 1.7 48 माइनस टी प्लस 200 माइनस इंटू कर लो, पहले 2 ही कर लो, तो 2 तिया 6 17 दूनी 34, तो 4 की करोगे तो इसका दुगना आ जाएगा 692, ये आ जाएगा आपके पास 6 72 और पॉइंट के बाद 2 इज इक्वल टू 40A। स्क्रीन ठीक आ रही है, चलो स्क्रीन ठीक आ रही है।
माइनस टी प्लस माइनस कर लो जी, 4 3 7 2 1, जोड़ो चेक कर लो, 6 4 10 हासिल 1, 6 3 9 हासिल 1, 7 8 9 10, 1 आ जाएगा, 7 8 9 10, 1 आ जाएगा, 1 1 2, सही है, 190, ठीक, इज इक्वल टू 40A इक्वेशन 2, ठीक है, इक्वेशन 2 मैं इसको रब कर देता हूं, एक बार रब करने पड़ेगा और बस तो हो जाएगा। प्लीज क्वेश्चन एंड में बिल्कुल एडिंग 1 and 2 प्लस टी माइनस टी कैंसिल, 127.34 और माइनस 50.3 और उधर 40A प्लस 8 है, 48 तो माइनस करो जी, 14 में से 8 गए 6 और 12 में से 3 गए 9 और 6 में से 0 गए 6 और 12 में से 5 गए 7, चेक कर लो, 3 12 14 से 1 13 से 1 6 7 7 और 5 12, ठीक है, और अपॉन में 48 आ जाएगा, ये एक्सीलरेशन आ जाएगा, जो कि एक डिवाइड दे लो, ठीक है, आएगा 1 पॉइंट, वीडियो लंबी बनी इसलिए कैलकुलेटर उठा रहा हूं, नहीं तो मेरा मन तो ठीक है डिवाइड देने का ही करता है, 8 से चल जाएगा, डिवाइड दे सकते हो, लेकिन मैं दे देता, इतना तो टाइम बचाने पड़ेगा ना, 76.96 डिवाइड बाई 48, 1.6033, 1.6 मीटर पर सेकेंड। अब 8 से काट देना और बहुत जल्दी डिवाइड चल जाएगा, मैनुअली भी दोगे तो जल्दी हो जाएगा, इट विल बी आंसर, ओके।